ये देखो, आज तक यहाँ पे आज तक चैनल वाले पहुँच रखे हैं, तो मेरे गांव के सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये देखो, ये अपनी अपनी समस्याएं आज तक चैनल वालों को भेज रहे हैं, दे रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। देखो इनके चेहरे, आपको खुद लगेगा कि इनके चेहरे पे क्या भय है, और बच्चे, बूढ़े, बच्चे सभी डर के माहौल में जी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही कि हम कब तक डर डर के जिए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि इनके चेहरे से, इनके जहन से ये डर हमेशा के लिए मिट जाए। वो मेरे बालक हैं, स्कूल जाते हैं गाड़ियों पर, 4 किलोमीटर दूर है स्कूल, उनके लिए सुविधा की जाए। 4 बच्चे जाते हैं, 4 बच्चे इस गांव से जाते हैं, 2 मेरे हैं, 2 औरतें। ठीक है जी। मेरी बकरी सबसे पहले बाघ ने मारी, फिर मेरी गाय मारी, मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो आज हम इतना डरे हुए हैं कि मतलब पूरा गांव हमारा इतना डरा हुआ कि हम बाहर नहीं निकल पाए। तो हमें ऐसी सुविधा दी जाए कि जो हम अपना, जो हम तो बेरोजगार आदमी हैं, हमें तो बाहर निकलना ही है, बकरी पालन करनी अपनी वो करनी हमें, तो हम कहाँ से करें? तो मेरी सरकार से यही वो है कि कम से कम हमें ये सुविधा दी जाए। कहीं ना कहीं लोगों को जो आय का स्रोत है, वो आय का स्रोत उनका बकरी पालन और गाय पालन है, जिससे कि दूध बेच करके, बकरी पालन करके वो अपने आय को चलाते हैं। वहीं दैनिक दिनचर्या भी उनकी अस्त व्यस्त है। साथ ही साथ उन्होंने जैसे बताया कि बच्चे यहाँ से 4 किलोमीटर की दूर पैदल जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी सभी लोग चिंतित हैं। और उनका कहना है कि यहाँ से 4 बच्चे 4 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, और निरंतर मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें या तो सुरक्षा प्रदान की जाए या हमारी व्यवस्थाएं हैं सुव्यवस्थित की जाए, जिससे कि आने वाले समय के लिए भी ये पूरा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जितने पहाड़ में रहने वाले जितने भी गांव हैं वो सुरक्षित रह सके। वहीं मेरे साथ और कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ की, मैं उनसे भी जान लेता हूँ कि किस तरह आप लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है, बाघ से क्या खतरा है? बाघ से तो खतरा हो ही रखा है, सबको ही हो रखा है, सब डरे हुए हैं, कुछ काम भी नहीं कर पा रहे, घास लकड़ी कुछ नहीं लेके आ रहे। और बच्चे हमारे स्कूल यहीं आते हैं जी गाँव में, उनको भी मतलब छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं उनको लेने के लिए भी आना पड़ता है छोड़ने। तो अब स्कूल भी बंद हो रखे हैं, कैसे हम उनको स्कूल भेजेंगे? अब ऑनलाइन का सिस्टम आ रखा है, तो मतलब छोटे से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करानी है, तो कैसे कराएंगे हम? एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ इतनी है कि मतलब दूर दूर जाना पड़ता है फ़ोन करने के लिए, तो कैसे मतलब उनको ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे? डिजिटल इंडिया की बात लगातार उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में डिजिटल इंडिया के बारे में तमाम वायदे किए जाते हैं। वहीं सरकार के दावे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए तमाम वादे किए जाते हैं। लेकिन जो रिखणीखाल ब्लॉक है वहाँ के जुई गांव में हूँ, और आप ग्रामीणों की बात निरंतर सुन रहे हैं कि यहाँ पर नेटवर्क की उचित व्यवस्था नहीं है। विधायक भी भाजपा के हैं, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रदेश में है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं कहीं ना कहीं उनको एक बाघ का डर, उसके साथ साथ तमाम कठिनाइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। क्यों ना आखिर यहाँ का लोग पलायन न करे, क्योंकि अगर उनको सुविधाएं मिलती है तो वो जरूर अपने गाँव में रहना चाहता है, लेकिन जब इस तरह के हालात होंगे तो जरूर वो पलायन करने को मजबूर होगा। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र, रिखणीखाल से। लग रहा है मोर भरा पेशाब करना नहीं आ सकता, पेशाब करना बहने आ सकता, डर डर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, इतना तो होता है। आने जाने में जंगल का रास्ता है, आने जाने में अब 2-4 बच्चे जाते भी, उनको 5 आदमी साथ में छोड़ने के जाना। पहले भी जाते थे, लेकिन अब और भी टाइप की सहूलियत, और शायद गांव के बच्चे कुछ 1-8 महीने 2-3 महीने कब तक न जाए कुछ हट जाए। और अगर मैं तो सरकार से ही कहता हूँ कि अगर स्कूल खुलते हैं तो यहाँ पर कोई गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 4 बच्चे यहाँ पे, 4 पापड़ी से है, हमगंडा से है, तो संगत तो भाई साथ गाड़ी का टाइम बनाया जाए, एक गाड़ी कम से कम की जाए हमें कि जो है आना जाना ऐसे कर सकेंगे। मौजूद हूँ, और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बाघ का आतंक लगातार इन गाँव में बन रहा है। वहीं मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन पर बाघ द्वारा हमला किया गया, वहीं उनके द्वारा अपनी मौत को सामने देखा गया। तो मैं उनसे जान लेता हूँ कि आप पर हमला कब हुआ और कैसे हमला हुआ। पर हम लोग आए, हमारे गाँव में आए 12 बजे टाइम पर, हम अपने मौत से बच रहे। कितना बजे करीबन? 12 बजे सुबह दिन। और मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, मैं उनसे भी जान लूँगा किस तरह की घटना आपके साथ हुई। मैं 6:30 बजे अपने घर से जैसे रोड से निकला, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आते हैं, तो मैं फ़ोन लेके जैसे ही आया तो ठीक हमारे सामने जहाँ पे मेरी बकरी रहती है वहाँ पे पीछे 2 बाघ पड़े हुए थे, तो टाइगर तो पड़े हुए थे। मैंने जैसे ही फ़ोन काटा
मेरे को लगा कि कुछ मेरे पीछे है, तो इसलिए मैंने देखा। फिर मैं घर में दौड़ के गया, फिर टॉर्च लेके आया, सारे गांव वालों को फिर मैंने बताया कि यहाँ पे बाघ लेटे हुए हैं। ठीक मेरे पीछे खड़े थे दोनों के दोनों। देखिए, ये घटनाएं लगातार ग्रामीणों के साथ भी हो रही है, वहीं कुछ और ग्रामीण भी मेरे साथ हैं, उनके साथ भी घटना हुई है। किस प्रकार की घटना हुई, क्या? सर मैं यहाँ बनवासा रिसोर्ट में जॉब करता हूँ और मैं शाम के टाइम 6 बजे मेरी छुट्टी होती है। मैं जब मेरी छुट्टी हुई तो यहाँ पे जो हमारा मेन गेट है उसके नीचे झाड़ी है थोड़ी ऊपर, तो वहाँ पे वो छुपा हुआ था। मेरे पीछे एक कुत्ता भी था, कुत्ता पहले ही निकल गया वहाँ से। उसके बाद जब वो मेरे पे एकदम से उसने आवाज़ लगाई, मेरे पे जंप मारने वाला था, मैंने एकदम से ऐसे हल्ला कर दिया, मतलब आवाज़ कर दी। तब तक यहाँ पे हमारे प्रधान जी थे, उनको आवाज़ मारी मैंने कहा भाई बचाओ बचाओ। उसके बाद फिर हम उसके पीछे भागे दोनों, उसको भगाया हमने वहाँ से। तो कैसा मूवमेंट था जब वो आपकी तरफ कूद रहा था? क्या डर का माहौल था, कैसे था? डर का माहौल ऐसा था सर, वो पहले से ही यहाँ पे जो रिजॉर्ट के अंदर भी देखा हमने, सबसे पहले रिजॉर्ट के अंदर देखा, वहाँ पे हमने उनको जो भी किया, मतलब उसको भगाने की कोशिश की, फिर भी गया नहीं वो। फिर दूसरे दिन वहाँ मेरे पे यहाँ पे अटैक हुआ था, मतलब आते समय। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लगातार घर के नज़दीक भी बाघ पहुंच रहा है और यहाँ पर लोगों को अटैक कर रहा है। तो आप मेरे साथ एक और महिला है, उनके साथ भी एक घटना हुई है बाघ की जो अटैक की। क्या घटना थी, कैसी थी? मैं अपनी गाय चरा के गा रही थी, मतलब वहाँ पे घर के पास में, तो वहाँ पे बाघ 2-4 मीटर दूर पे आ गया था मेरे नज़दीक। किस समय की बात होगी है? शाम को 5 बजे। तो आप गाय चरा रहे थे, तो बाघ ने जब अटैक किया तो आपने क्या किया? अटैक पीछे किया था, पीछे मतलब आ रहा था मेरे पास, तो मैंने देखा, मैं भागी ऊपर को, तो मैंने देखा कि वो वहीं पे खड़ा था। फिर उसके बाद मैंने लोगों को बोला, तो उसके बाद मैं भगा दिया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लोग बिल्कुल सहमे हुए हैं और लगातार उनके ऊपर जो है बाघ अटैक भी कर रहा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी व्यथा को लेकर के। नहीं तो अमूमन गांव में इस तरह के इतने लोग मिलते नहीं है एक साथ, लेकिन कहीं ना कहीं डर है, अपनी बच्चों की सुरक्षा है। गाय और गुलदार लगातार उनके घर के नज़दीक भी पहुँच रहा है, तो सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस बात के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि किस प्रकार की सुरक्षा यहाँ पर दी जाए, और ग्रामीणों की जो सहायता है ग्रामीणों से ही पूछकर जो समाधान ग्रामीण बताएं उसके हिसाब से अगर सरकार काम करे तो ग्रामीणों के हित में बेहतर होगा। मनीष कुलसाल, स्वतंत्र।